नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। अभिमन्यु भारतीय नौसेना के MiG-29 के विंगमैन होंगे। भारत के रक्षा नवाचार के लिए एक अभूतपूर्व कदम के रूप में बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज NRT को नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। यह एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के लड़ाकू जेट विमानों के साथ मानव रहित हवाई प्रणालियों को एकीकृत करना है। NCCAV को NRT की अभिमन्यु अवधारणा पर बनाया जाएगा, जो एक जेट संचालित कम रडार क्रॉस सेक्शन डिजाइन है जिसका उद्देश्य नौसेना के MiG-29 के और आगामी राफेल M विमान के लिए एक वफादार विंगमैन के रूप में काम करना है। यह विकास उन्नत मानव मशीन टीमिंग के माध्यम से भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, एमका सक्षम 5वीं पीढ़ी के जेट होंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक जितेंद्र जे जाधव ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान में शामिल की जा रही उन्नत प्रौद्योगिकियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है तथा इसे दुनिया के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में से एक बताया है। MCA हवाई युद्ध की दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, जिसमें अगली पीढ़ी की कई तकनीकें शामिल हैं जिनका उद्देश्य स्टेल्थ, युद्ध दक्षता और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। जाधव के अनुसार AMCA 5वीं पीढ़ी के प्रमुख नवाचारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे अपनी श्रेणी में ही सबसे उन्नत प्लेटफॉर्म में से एक बनाता है। अगला, 155 mm by 45 कैलिबर व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर का अनावरण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति में पुणे स्थित एक अग्रणी निर्माता भारत फोर्ज ने अपने नवीनतम नवाचार को सफलतापूर्वक पेश किया है। ये कैलिबर व्हील्ड सेल्फ प्रोपेलर हॉविट्जर है। यह एक नया मॉडल अपने पूर्ववर्ती MRG 155 mm by 39 कैलिबर पर एक अपग्रेड का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पहले से ही TC-20 अल्ट्रा लाइट वेट ट्रक के साथ एकीकृत किया गया था। फिर 155 mm by 45 कैलिबर हॉविट्जर को 4x4 चेसिस पर लगाया गया, जो असाधारण गतिशीलता और सभी इलाकों में काम करने की क्षमता प्रदान करता है। यह सिस्टम 30 डिग्री तक के ढलानों को संभाल सकता है, जो चुनौतीपूर्ण वातावरण में इसकी क्षमता को दर्शाता है। डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि हॉविट्जर दिन के दौरान केवल 1.5 मिनट और रात में 2 मिनट के ऑपरेशनल रेडीनेस समय के साथ तेजी से अपनी स्थिति में आ सकता है, जो गतिशील युद्ध परिदृश्यों में महत्वपूर्ण है। अगला, रूस ने भारत को R-37M लंबी दूरी की मिसाइल की पेशकश की। एरो इंडिया 2025 में एक रणनीतिक कदम उठाते हुए रूस ने भारत को अपनी उन्नत R-37M लंबी दूरी की हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइल, जिसे इसके निर्यात संस्करण में RVVBD के नाम से भी जाना जाता है, की बिक्री का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में स्थानीय उत्पादन का अनूठा अवसर शामिल है, जो भारत की हवाई युद्ध क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। R-37M की अधिकतम इंटरसेप्शन रेंज जो है वो 200 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की उन कुछ मिसाइलों में से एक बनाती है जो 100 मील से ज्यादा दूरी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।
यह क्षमता रूस को ऐसे देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल करती है जिनके पास ऐसी उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल तकनीक है। अगला, एरो इंडिया 2025 में वीके 650V इंजन का प्रस्ताव रखा है रूस ने भारत के लिए। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रूसी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने भारत को KA-226T हेलीकॉप्टर की फिर से पेशकश की है। इस बार यह पहले से प्रस्तावित फ्रांसीसी टर्बेमिका एरियस 2G1 के बजाय स्वदेशी वीके 650V इंजन से लैस है। इस कदम का उद्देश्य सिर्फ उत्पादन के स्थानीयकरण और इंजन आपूर्ति के मुद्दों से संबंधित पिछली बाधाओं को दूर करना है। वीके 650V रूस का पहला हेलीकॉप्टर इंजन है जो 650 से 750 हॉर्स पावर की क्षमता वाला है। इसे 4 टन तक के टेक ऑफ वजन वाले हेलीकॉप्टरों के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल अनसेट और का 226T हेलीकॉप्टरों में विदेशी इंजनों को बदलने के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है जिससे इन विमानों की स्वायत्तता और बहुमुखी प्रतिभा में वृद्धि होगी। अगला, सोलर ग्रुप ने भारतीय सशस्त्र बलों के साथ बातचीत शुरू की है। सोलर ग्रुप को मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल ड्रोन विकसित करने की मंजूरी मिल गई है जो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नया कार्यक्रम जिसकी भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है, भारत को उन्नत निगरानी और टोही प्रदान करने के लिए तैयार है जो इसकी परिचालन तत्परता को बढ़ाएगा। सोलर ग्रुप भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में सेना के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्रोन नवीनतम तकनीकों और सुविधाओं से लैस है जिनकी सेना को आवश्यकता है। भारतीय सेना और IAF संयुक्त रूप से मेल ड्रोन के लिए तकनीकी विनिर्देशों को परिभाषित करेंगे। दोनों सेवाएं सिस्टम के लिए डिजाइन और प्रदर्शन मानदंड निर्धारित करने में सहयोग करेंगी। अंतिम उत्पाद भारतीय रक्षा बलों की विशिष्ट मांगों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। धन्यवाद।